जैसे कि अभी ट्रेंड कर रहा है आई लव मोहम्मद, इसके पीछे का कारण क्या है? थोड़ा सा हमारे दर्शक कारण तो देखो भगवान ही जाने। राहुल खान है, राहुल खान हमारे हिंदुओं को हिंसक बताता है, ठीक है। और एक वो गगन यादव करके है, वो बोलता है कि राम वालों के मन में से राम ही निकाल दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश और आज हम बात करने वाले हैं एक अहम मुद्दे पे जो कि लखनऊ से निकल करके पूरे देश में छाया हुआ है। जैसे कि आपको ही पता है कि अभी ट्रेंड कर रही है आई लव मोहम्मद। आइए हम भाई साहब से बात करते हैं और आप तक सच्चाई लेकर के आते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार भैया। जैसे कि अभी ट्रेंड कर रहा है आई लव मोहम्मद, इसके पीछे का कारण क्या है? थोड़ा सा हमारे दर्शक कारण तो देखो भगवान ही जाने, है ना, कि इसके पीछे का क्या कारण है। चलो आप आई लव मोहम्मद बोल रहे हो, ठीक है। आप जो वडोदरा के अंदर आप पुलिस वालों पे डंडे चला रहे हो, जो उनको मार रहे हो, लाठी चार्ज कर रहे हो, मतलब 2 पुलिस वालों की वीडियो इतनी वायरल हो रही है जिनको मारा जा रहा है काफ़ी बुरी तरीके से, बेरहमी से। मतलब आप इस चीज़ का अगर पोस्टर लगा भी रहे हो तो आप ये जो चीज़ बोल रहे हो कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा सर तन से जुदा, तो ऐसे तो हम भी बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जो हमारे क्या नाम है, जो ये राहुल खान है, राहुल खान हमारे हिंदुओं को हिंसक बताता है, ठीक है। और एक वो गगन यादव करके है, वो बोलता है कि राम वालों के मन में से राम ही निकाल दूंगा। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि कुछ भी करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इस चीज़ के नारे मत निकालो कि सर तन से जुदा वगैरह वगैरह, ये फालतू की बातें है। सर तन से जुदा की तो बहुत दूर की बात है, कितना तो छोटा सा बाल भी नहीं बाका हो सकता, क्योंकि ये मोदी जी का देश है, ठीक है। और वो वाले ज़माने चले गए गांधी जी वाले के एक गाल पे कोई मारे तो दूसरा आगे कर लो, भाई हम उनमें से नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि कुछ भी करो, बट इन सब चीज़ों को मत बोलो कि सर तन से जुदा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ओवैसी के भाई वाली लैंग्वेज मत बोलो, अब इस देश में नहीं चलेगी वो तो लैंग्वेज। जैसे देखिए, जैसे कि जब हिंदू का पर्व आता है जी, जब नवरात्र हो गया, हाँ, होली हो गया, हाँ, इस टाइप दिवाली हो गया, इसी टाइम पे जो है ना इस टाइप के मुद्दे क्यों आते हैं, बताइए। देखो वही है ना, अब हमारे बंगाल में हिंदुओं की यात्रा निकलती है, जैसे दुर्गा पूजा वहाँ पे काफ़ी बड़े लेवल पे होती है, तो वहाँ पे भी पत्थर चलाए जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत चीज़ें होती है। या कावड़ यात्रा यूपी के टाइम पे निकलती थी, अब तो योगी जी है, अब तो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई कर दे, बट पहले के टाइम में 2014 से पहले की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जल खंडित कर दिया जाता था, या हिंदुओं पे पत्थर चलाए जाते थे, या उनको मारा जाता था। तो ये सब की ये जो चीज़ें हैं, भाई आप अपना त्यौहार शांति से बनाओ और हमें अपना त्यौहार शांति से बनाने दो। हम तो शांति से ही बनाते हैं, क्योंकि हमें हमारे धर्म में ये सब नहीं करा जाता कि लड़ाई झगड़ा, पहले हम किसी को छेड़ते ही नहीं है, ठीक है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई कुछ भी कर रहे हो आप तो शांति से करो। जैसे इनका प्रोटेस्ट अभी चल रहा था आई लव मोहम्मद का, ठीक है, हाँ, पहले लखनऊ में चला, उसके बाद देश के अलग अलग कोने में, अभी कुछ दिन पहले भोपाल में भी चल रहा था। हाँ। तो प्रोटेस्ट ठीक है, लेकिन पथराव क्यों ये लोग करते हैं, भाई पत्थरबाजी तो 70 साल से ही हम देखते आ रहे हैं। पत्थरबाजी सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई? पत्थरबाजी सबसे पहले जाफराबाद से स्टार्ट हुई, सिलमपुर से स्टार्ट हुई, शाहीन बाग से स्टार्ट हुई, या जितने भी ये वो चांद बाग में, भाई चांद बाग का सीन इन्होंने ऐसा करा था कि बोतल में पेट्रोल भर के भजनपुरा वाले पेट्रोल पंप पे फेंक दिया था। तुम इनकी मानसिकता देखो, ये जो रोहिंग्या बसे पड़े हैं दिल्ली के अंदर, इनकी मानसिकता देखो कि कितनी घटिया सोच के बंदे हैं कि अगर वो भजनपुरा का पेट्रोल पंप उड़ जाता तो कम से कम 50 लाख की आबादी मर जाती। मतलब पत्थर मारना तो इनके खून में और इनकी रग रग में है। तो ये पत्थर बार बार पत्थर लेके ही क्यों आ जाते हैं? भाई कुछ और मिलता ही नहीं है इन्हें हाथों में दम ही नहीं है इनके, जो पत्थर लेके आ जाते हैं। अरे वार करना है तो आमने सामने आके वार करो ना, पीठ पीछे तो कोई भी किसी को मार के चला जाता है, आमने सामने आके वार करो। ये सब हरकतें मत करो कि पत्थर लेके तुम पुलिस वालों पे मार रहे हो या किसी पे भी मार रहे हो। ये सब बहुत घटिया और बहुत बेकार मानसिकता के लोग हैं भाई। तो क्या लग रहा है, मतलब इस पे हिंदुत्व को बोलना चाहिए या कानून को बोलना चाहिए? भाई देखो, हिंदुत्व के लोग तो जितने हैं वो सब बोल ही रहे हैं, जैसे कि हमारे ये बागेश्वर और धाम वाले बाबा हो गए, या अनुरुद्धाचार्य जी हो गए, या प्रेमानंद महाराज जी हो गए, वो सब कर रहे हैं, हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि हिंदुओं की आंखें अगर अब नहीं खुलेगी तो कब जाके खुलेगी? अब नहीं खुलेगी तो कब जाएगी, इसका मतलब क्या है आपका? ये बताइए। इसका मतलब यही है कि पहले होता था मुस्लिम, अब चलता है हिंदू मुस्लिम। अच्छा। तो ये जो हिंदू मुस्लिम चलता है ना, तो अब हिंदुओं की आंखें खुल रही है धीरे धीरे करके, वो थोड़ा थोड़ा घर वापसी कर रहे हैं कुछ। भाई देखो, मैं कुछ हिंदुओं को भी ये चीज़ कहना चाहूँगा कि तलवार की नोक पे सलवार मत पहनो, ठीक है। जो तुम तलवार की नोक पे सलवार पहन लेते हो ना, वो तुम बहुत गलत करते हो। अगर हिंदू हो तो हिंदू की बात करो, जातियों में मत बटो कि जाट है, गुजर है, ब्राह्मण है, बनिया है, इन सब में बटोगे ना भाई, तो एक दिन ऐसा होगा कि एक दिन भाई हमारी माँ बहनों को निकाल के या हमारे घर से निकाल के ही हमें मारा जाएगा। देखिए, जैसे कि हाँ। आपने अभी बोला
कि जातों में मत बटो, ठीक है। आज ही की ये मतलब कि बयान वायरल हो रहा है, जैसे कि अखिलेश यादव जी का। हाँ इनका कहना है हाँ। कि बीजेपी जो है ना जातिवाद पार्टी है, जातिवाद करती है। अच्छा, बीजेपी जातिवाद करती है? जातिवाद तो कांग्रेस के रास्ते चला आ रहा है। ये अखिलेश यादव जो है ये जातिवाद, ये जितने भी यादव हैं, जितने भी मुस्लिम हैं, इनको लेके चलता है ये। और मैं तो यादवों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भाई इसको वोट देना बंद कर दो, क्योंकि ये एक ही बात के बारे में सोचता है। ये बोलता है कि गाँव का वो बनाएंगे, क्या नाम है वो, उसको क्या बोलते हैं उसको, जैसे जिसमें गाय माता हमारी रहते हैं, गौशाला बनाएंगे, तो उसमें से बदबू आएगी। मतलब इसकी मानसिकता देखो कि इसको गौशाला से बदबू आएगी, और कह रहा है बीफ की फैक्ट्री हम बनाएंगे। ठीक है, बीफ की फैक्ट्री हम बनाएंगे, उसमें इनको इत्र की खुशबू आएगी, गुलाब की खुशबू आएगी। मतलब ये तो मुल्ला मुलायम की औलाद है, ये कभी नहीं सुधरेगा। ये जो बोलता है ना, पहले ये खुद सोच ले कि मैं बोल क्या रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ, उसके बाद आगे टिप्पणी करे।